शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। हालांकि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हाँ, आज हम लोग शिक्षक दिवस को मनाने के उपलक्ष्य से ही यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके लिए आप लोग के सामने कुछ जो सरप्राइज प्लान किया गया है वो भी प्रस्तुत किया जाएगा और साथ में जो गेम्स है उसमें आप लोग को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसका शुरुआत मैं पहले साक्षी से करना चाहूंगी। ये साक्षी का सॉन्ग है, साक्षी का। आ जाओ तुम। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामे हमारी उंगली उस टीचर का हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री नमो नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं हम, थक भी जाए पर वो देखो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवर नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, पर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो तो टीचर ही है, वो तो टीचर ही है। वो टाइम ना मिलने की वजह से थोड़ा रिहर्सल नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। प्रयास बहुत अच्छा रहा, सराहनीय प्रयास। इसी तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मनीषा को, प्लीज। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बता। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बत। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। थैंक यू मनीषा। इसके आगे प्लीज केक को प्रस्तुत किया जाए, लेकर आइए। पकड़ लीजिए सब लोग, जहाँ तक पकड़ लिए। पहले रुकिए, पहले मुझाइए तो सही। हैप्पी टीचर्स डे। ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर के माननीय शिक्षकों, प्रिय विद्यार्थियों और सभी उपस्थित साथियों, मेरा आप सभी को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सादर प्रणाम। आज हम सब 5 सितंबर के अवसर पर यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह दिन महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाई जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति बने, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कुछ महान कार्य रहे, जिसके वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग उपराष्ट्रपति के जैसे गौरवान्वित पद वाले दिवस को न मना करके शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उनका कुछ कार्य है, जैसे वे दर्शन शास्त्र के प्रख्यात विद्वान थे और वे उपराष्ट्रपति बनने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, मतलब शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। भारतीय दर्शन को, भारतीय शिक्षा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में उनका अहम भूमिका है। उनका मानना था कि शिक्षक ही समाज का वास्तविक मार्गदर्शक होता है।
एक पुल यदि इंजीनियर द्वारा गलत बन जाए, एक डॉक्टर यदि कोई गलत तरीका से बन जाए, तो वो डॉक्टर अपने पूरे जीवन काल में 100-200 मरीजों का गलत इलाज कर सकता है। लेकिन यदि एक शिक्षक गलत रास्ते पे आ जाए, एक शिक्षक दिशा विहीन हो जाए, तो वो देश को पीछे कर सकता है। तो इसलिए देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कहा जाता है कि देश निर्माण में यदि सबसे अहम भूमिका किसी का है तो वो है शिक्षक। 1962 में जब वे उपराष्ट्रपति बने, तब छात्रों और उनके मित्रों द्वारा यह आग्रह किया गया कि आपका जन्मदिन, हम लोग चाह रहे हैं कि आपका जन्मदिन मनाएं। तो वो उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और अपने शिष्यों से ये आग्रह किए कि भले ही हम आज उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षक का पद उपराष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से कहीं सर्वोपरि है। क्योंकि एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति महज 5 साल के लिए आता है, लेकिन एक शिक्षक जो है, जिस समाज का निर्माण करता है, वो पीढ़ियों पीढ़ी तक उसका छाप रहता है। डॉक्टर राधाकृष्ण के शिक्षक के रूप में महान योगदान और उनके शिक्षक दिवस मनाने की प्रेरणा के कारण ही उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी कहते थे कि सच्चे शिक्षक वही हैं जो हमें सोचने के लिए प्रेरित करें। उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सब के लिए गौरव की बात है। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आचार्य देवो भवः, कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा रहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंद दियो बताए। अर्थात यह गुरु ही आपके जीवन में है जो आपको चीज़ों को समझने में, गलत और सही को समझने में, सही मार्ग दिखाने में आपका पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो चरित्र को ऊंचा उठाए। और स्वामी विवेकानंद जी का भी इस क्षेत्र में मंतव्य है कि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का अभिव्यक्त होना। अर्थात हम सभी यहाँ मानव हैं, सभी के अंदर वह गुण है, मानवता का गुण है, लेकिन उस गुण को पहचानने में, उसको निखारने में और उसको आपको महान व्यक्तित्व की तरफ ले जाने में और आपको महान व्यक्ति बनाने में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि आपका आज का परिश्रम ही आपके कल की सफलता तय करती है। अर्थात आज आप जिस तरह से मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपके जीवन में आगे दिखाई देगा। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप कठिन परिश्रम करने पे उतर जाएं तो उसके आगे कोई आपका और बाधा नहीं बन सकता जो आपको सफल बनाने में बाधा उत्पन्न करे। विद्या सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अपने शिक्षकों का आदर करें और उनकी सीख को जीवन में उतारें। और हम अपने तमाम शिक्षक महोदय के लिए भी कहना चाहेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र एक सम्माननीय क्षेत्र है। आप वह दीपक हैं जो स्वयं जलकर विद्यार्थियों का जीवन प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। आप एक दीपक से समाज में हजारों लाखों दीपक जलाने का क्षमता रखते हैं। आइए
इस शिक्षक दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि विद्यार्थी मेहनत और अनुशासन को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षक निरंतर विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहेंगे। हम सब मिलकर शिक्षा की रोशनी से समाज और देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। इसी के साथ इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगों ने गेम प्लान किया उसको करते हैं हम। प्लीज़ आइए और इसमें से एक चीज निकाल लें। बोलिए किसका नाम है? विशाल कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई अच्छा से चल रहा है जी। सब्जेक्ट अच्छा से चल रहा है, साइंस, मैथ, जी चल कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट में नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ में है भी तो ठीक ठाक चल रहा है। काफी अच्छा। साइंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एकदम कुछ कहाँ खड़ा है ये? मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? सर, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहा है। यहाँ से ठीक है। अच्छा से आप लोग पढ़िए, बिहार टॉप करिए। अब आप लोग का जो सपना है, आप लोग का जो सपना है, तो सर आप लोग पढ़िए, बिहार टॉप करिए। हमको भी सपना है बिहार टॉप, हमारे संस्था में बिहार टॉपर होना चाहिए। गोविंद सर का हो रहा है। गोविंद सर प्लीज, गोविंद सर आप आइए प्लीज। जाने दो, हम नहीं बोलेंगे हम उसको। यहाँ बोलने से ना साक्षी आ जाओ। किसका लिखना लाओ। साफ संस्कार हमको कोई तो सबसे फर्स्ट चीज है कि नहीं, ये नहीं सर सारा है तो खड़ा हो जाए। तुम सब मतलब सारा संस्कार भूल जाता है। माता पिता संस्कार नहीं सिखाते जी इसको। कल क्या पढ़ाई हुआ था? सर हुआ था। क्या पढ़ाई हुआ था? अच्छा, कौन सा चैप्टर हुआ था? मंगलम पाठ हुआ था। तो याद ही नहीं है। फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ हुआ था। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, यही पढ़ते हो? वही पढ़े हैं सर। ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है। माता पिता का नाम यहाँ पे ऊंच नहीं करने आए हो। वो स्टिक लगा रहा तो क्वेश्चन सुनते ही सबको याद है कि आलस कथा के लेखक कौन है? कल हम नहीं आए, कल हम अपसेंट। काहे नहीं आए थे? तबीयत खराब था, नहीं आ पाए थे। अच्छा बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तुम आए थे? सर आए थे लेकिन साइकिल भी हो गया। आपको पता नहीं चलता है कैसे साइकिल बिगड़ जाता है? पैदल भी आ सकते थे। ठोक दिया। अच्छा बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तुम आए थे? तुम बताओ आलसाला में आग क्यों लगाई गई? याद नहीं। हाथ निकालो। बैठ जाओ। अगली बार से सबको याद रखना क्या पढ़ाई हुआ है और हम क्लास में एकदम संस्कार में रहना है। माता पिता जो जिसलिए भेजते हैं पढ़ाई करना है, यहाँ पे आके नहीं से दांते चियारने लगे आगे। ये सब सर का एकदम मेन लाइनिंग था और ये पिटाई वाला सर का एकदम मेन लाइनिंग था, इसलिए आप लोगों को पता चला ये किनका था? इसलिए हमको बुलाया गया था। क्या हुआ
बूढ़े हो गए भी, खड़े हो जाओ। जब भी कोई टीचर आए तो उनको गुड मॉर्निंग बोलना है ना, इतना भूल गए। बैठो, गुड मॉर्निंग, बैठो। कल हमने क्या पढ़ाया था? जो होमवर्क दिया था बना के लाए हो ना सब? होमवर्क बना या नहीं? बना ही बना पाए। क्यों नहीं बना है? हमने कल इतना अच्छे से समझाया था, फिर क्यों नहीं बना? रात बोल बम के सेवा में थोड़ा लग बोल रहे किसी वजह से क्या भगवान जाके तुम्हारा लिख देंगे? क्यों नहीं बना है? कोई नहीं बना के लाया है। अमन, तू क्या कर रहा था? तू नजर नहीं गिर रहा? कॉपी छूट गया। कॉपी छूट गया? तो कहीं नहीं छूटा है। बैठो। मैं इसे किताब निकालूंगा इसका। कल हमने पढ़ाया था ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जी। हाँ, खड़े हो जाओ कोई। हेलो। नहीं, आज पीछे से नहीं, आज आगे से सुनेंगे। बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सुन रहे हो ना? क्या होता है? खड़े रहो। बताओ, बेलन का आयतन बताओ। रात नहीं पढ़ पाया। क्या कर रहा था रात को? बोल। क्या कर रहा था रात को? इतना अच्छा से समझाए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर 2 टाइम कोचिंग करने का क्या फायदा? ऐसे करोगे तो हम शाम को नहीं पढ़ाएंगे। समझ आया कुछ? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी सुंदर एक्टिंग है, सूरज का है नहीं। चले हो रहा है, लास्ट में फिर आप लोगों ने ना कि घंटी लग गया। घंटा अरे बैठे नहीं, ये सुनाई देता है। ठीक है, हम 2 मिनट ले रहे हैं, इसके बाद जिन सर को आना है उनसे पढ़ लेना। ठीक है? ठीक है, तो अब तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हम जा रहे हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। एक मिनट, सर को यानी तो आपसे अटेंडेंस बनवा लेना। अटेंडेंस टाइम में मिलाएगा तो छूट गया है। ओके, हो गया। सबका पेमेंट जमा है? जी सर, मेरा जमा है। मेरा जमा। सब कोई ये कंप्लीट है? जिसका जमा नहीं है वो लोग खड़े हो जाएंगे। जिसका नहीं है, जिसका पेमेंट जमा नहीं है वो लोग खड़े हो जाएंगे। उसका भी नहीं है। खड़ा होने में क्या शर्म? जब पेमेंट जमा ही नहीं है तो खड़ा थी आप लोग। इसका समय तो बाकी है। नहीं यार, स्टूडेंट नहीं है, आप लोग स्टूडेंट हैं। नहीं, जितने कोई खड़े उतने कोई कुछ नहीं। आपका बताइए क्या प्रॉब्लम है? पापा ने लगा बोले मैंने भोजपुरी में नहीं बोलना है। सब लोग क्या सिखाते हैं? पापा जी गए हैं 12 कुछ सामान के लिए, तो बोले कि यहाँ तक सर शाम को जब मैं पढ़ते हैं शाम को आप लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं लग रहा है कि समय पे पेमेंट जमा करे? समय पे पेमेंट जमा कीजिए। ठीक है, बैठो। आपका जमा है ना? हमको नहीं पता है सर जमा है कि नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी कह रहे थे कि जमा। ठीक है, बैठो। रजिस्टर देखेंगे। आपका मेरा जमा। और आपका जमा है? क्या मतलब? सर लोगों को तो पेमेंट देना होता है ना, आप लोग मतलब समय पे पेमेंट जमा कीजिए ना। सर खाते में से नहीं निकल रहा है। समय पे जमा कीजिए क्योंकि सर लोगों को भी पेमेंट देना होता है। पैसा था लेकिन उसमें से निकल नहीं। ये सब प्रॉब्लम आपको आगे से सोच कर रखना चाहिए ना कि मतलब जी आप सोच लेंगे। अब मतलब कि मान लीजिए कि उस मंथ में हमको पेमेंट जमा करना है तो इसी मंथ में हम सोच लिए कि उस टाइम में हम जमा कर दीजिए, इसलिए निकाल के रखिए अपने पास। ठीक है, जैसे भी कीजिए समय पे जमा कीजिए। सर को भी देना होता है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी मतलब कि बाल बच्चे हैं, वो लोग तो मतलब उनको भी तो घर में रहना है ना। हाँ, वेरी गुड। बैठिए, बैठिए। आपका कल जमा कर ठीक है, बैठिए। वो सर से कुछ नहीं बोली। ठीक है, कल हो गया कि कल जमा करते हैं। एक बार आधी क्लास में सबको बोल दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग पेमेंट क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? हम लोग भी तो बाल बच्चे थे। हम लोग को भी तो पैसे की जरूरत है ना। हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग पेमेंट टाइम पे जमा कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए और पेमेंट टाइम पे जमा कीजिए। ठीक है सर? ओके सर। सर बोल देते हैं यहाँ से। चलिए शुभ सर। मेरा ही था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
तुम लोग बैठ जाओ, तुम दोनों खड़े रहो। गुड मॉर्निंग सर, इतना जोर से बोला जाता है। गुड मॉर्निंग, खड़े रह गए दोनों पूरा क्लास। कल पढ़ाए थे ना जनन? जी। रोज रोज तो टाइम नहीं मिलता है सुनने के लिए, लेकिन सब याद करते रह रहे हैं, ठीक है? उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है आज? कौन सा टॉपिक लिखा कर गया था, बताओ टॉपिक का नाम। जनन हुआ था, उसके आगे भी तो पढ़ाए थे ना। साक्षी खड़ी हो जाओ। निषेचन क्या होता है, तुम पढ़े हो तो पिछले साल बताओ। पिछले साल हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना। हाँ, तो क्यों नहीं याद है? याद है। बैठ जाओ, याद करके आना, ठीक है? फिर हम बोले ना सीधा खड़े रहने के लिए, निकलो बाहर, निकलो। मिसाइल स्टिक लेकर आओ, तो निकलो बाहर। फिर बोलेगा तुम। बाहर कहाँ ले जा रहा है? देखिए आप समझ नहीं रही है बबुआ, बाहर ले जाके इसलिए पीटते हैं क्योंकि अंदर ना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, समझी बबुआ? चलो बाहर चलो। एक सुबह से रहेंगे ना, पूछना है बाहर क्यों खड़े हो, बाहर जाओ। बाहर यहीं पे खड़े रहो, इधर उधर नहीं जाना। ऐसे क्लास थोड़ा सा अंदर है। देखिए कल मीटिंग हुआ शाम को, तो हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं क्लास में पूछने के लिए, बोलते हैं ना, इतना समझाते हैं फिर भी आपको बोलते हैं क्लास में पूछिए, तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं और सीधे जाके ऑफिस में कंप्लेंट करते हो तुम लोग? पूछते क्यों नहीं हो? यहाँ पे जितना भी पढ़ाते हैं हम बोलते हैं कि पूछो, डाउट है वो पूछो, हम उसको क्लियर करेंगे। जो हमको नहीं पता रहता हम बोलते नहीं कि सब्जेक्ट हमारे नहीं थे लेकिन पढ़ा रहे, हम बोलते नहीं कि हम कल आकर बताएंगे। ममिता जो तुम पूछी थी, हम बोले थे ना कि हम कल आकर बताए थे ना उसको कि नहीं, क्लियर किए थे कि नहीं किए थे ना, तो फिर तुम लोग जाके ऑफिस में कंप्लेंट करती हो, हमसे यहाँ क्यों नहीं पूछती हो? पूछना चाहिए ना, हम बताते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे पूछते नहीं और ऑफिस में जाके कंप्लेंट करते हैं। जो कंप्लेन की थी वो खड़ी हो जाओ, तीनों कोई 3 ऑफिस में गई थी ना, खड़ी हो जाती तीनों कोई। हमको तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन तुम क्या बोली बताओ? हम सब यही जानना था, चाहते थे कि बताना नहीं है, बोले हम जो भी बोले हम आपको कैसे बता देंगे? तुम लोगों से तो हमको कोई उम्मीद ही नहीं था, लेकिन तुम क्यों बोली ऐसे बताओ? ऐसे थोड़ी ना, बिना कुछ बोले सर थोड़ी ना बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बोली होगी। ऐसे हम पढ़ाते हुए ऐसे जाके तुम लोग बड़ी को जैसे ठीक बात थोड़ी ना है। बैठ जाओ, बस हो गया सर। हम नहीं आए अंदर। आ जाइए। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बस इतना ही कार्यक्रम था। चलिए, क्योंकि हम लोग पहले से ना मतलब तैयार नहीं थे, इसके लिए 2 दिन के अंदर ही जो भी हुआ है वो हुआ है।